माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक सवाल आया है। यह है, जैसे हमारे संत पापा को या बिशप को जब संबोधित करते हैं उस समय पर कई शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए संत पापा के लिए हमेशा यूअर होलीनेस या होली फादर करके पुकारता है। क्यों संत पापा को होली फादर या यूअर होलीनेस या हिज होलीनेस ऐसा ऐसा बोल करके संबोधित क्यों करता है? और उसी प्रकार हमें मालूम है कलीसिया के जो पैट्रियार्क है उनके लिए इस्तेमाल करने वाला शब्द है यूअर बीटीट्यूड। और कार्डिनल्स के लिए जो संबोधित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं यूअर एमिनेंस। बिशप्स के लिए, हमारे धर्म प्रांत के जो बिशप लोग उनके लिए इस्तेमाल करने वाला शब्द है यूअर एक्सेलेंसी। और हम अपने पुरोहितों को फादर करके, है ना, रेवरेंड फादर, आदरणीय फादर, ऐसा करके हम लोग संबोधित करते हैं। इसका क्या अर्थ है? तो मेरे पास सवाल सबसे पहले यही पूछा है, संत पापा को क्यों होली फादर बोलते हैं? क्यों उनको संबोधित करते वक्त यूअर होलीनेस क्यों कहते हैं? क्या ये बोलना जरूरी है? क्यों है? इसका शुरुआत यदि देखें यहूदियों के जो परंपरा है, इसका मतलब पुराने विधान के जो परंपराएं चल रहा है उसी के अनुसार ही है। जैसे लेवी ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 2 में ईश्वर ने कहा, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 16 में भी पेतरुस ने भी यही लिखा है, ईश्वर ने कहा है मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। इसलिए हम अपने समस्त आचरण में ईसा मसीह के समान, ईश्वर के समान पवित्र बनना है। और हमें मालूम है आदिम कलीसिया में, प्रेरित चरित्र में और संत पौलुस का पत्रों में भी हम लोग देख सकते हैं, आदिम कलीसिया को जो बपतिस्मा प्राप्त लोगों को संत कह करके पुकारते हैं। इसका मतलब है जो ईसा मसीह में बपतिस्मा लिया, कलीसिया का अंग बन गया, वो मसीह से जुड़ने के कारण पवित्र बन गया है, तो इसलिए उन्हें संत बोलते हैं। इसी प्रकार आदिम जो चर्च जब काल से है, हमारे क्रिश्चियनिटी का शुरुआत से इस प्रकार का पवित्र जीवन जीने वालों को जो संत कह रहा है और जो अधिकारी है उसी प्रकार आदरणीय शब्द इस्तेमाल करते हुए ही बुला करके आ रहे हैं। और जो यूअर होलीनेस, ये जो पवित्र कर करके जो बुला रहा है, यदि हम हमारे संत पापा फ्रांसिस का जीवन को ले लीजिए, वचन के अनुसार जिस प्रकार ईसा मसीह ने बोला उसी प्रकार अपने जीवन को पवित्र कर जीने वाला एक बहुत महान संत, यदि आदिम कलीसिया में बपतिस्मा लेकर के जो लोग क्रिश्चियन बनते ही उन्हें संत बोलता था और उन लोग संत का जीवन जी रहा था, तो आज हमारे उस संत पापा हमें मालूम है किस प्रकार का पवित्र जीवन जीने वाला एक व्यक्ति है। उनको ये जो नाम यूअर होलीनेस जो बोलना, उसमें कोई गलती नहीं है। इसलिए ही
उनको वो टाइटल दिया है क्योंकि वो उस टाइटल का योग्य है। हम सब पवित्रता के लिए बुलाया है, हम सबों को पवित्र बनने के लिए बुलाया है। और जो बाइबल के अंदर जो है हिब्रूस इब्रानियों का पत्र दिया है 12 वाक्य 14 के अंदर भी यही लिखा हुआ है, पवित्रता की साधना करो। हमें पवित्र बनना, हमारा सोच, हमारे देखने का, हमारे बोलने का, हमारे जीवन पवित्रता का होना चाहिए। पवित्रता की साधना करो, इससे बगैर कोई ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। जो हृदय से, जो पहाड़ी संदेश में प्रभु ने भी यही तो कहा, जो हृदय से जो पवित्र है वही ईश्वर का दर्शन कर सकता है। तो हमें पवित्र बनना है और पवित्र जीवन जीने वालों को कलीसिया यदि संत बोल रहा है या संत पापा को योर होलीनेस बोल रहा है, उसमें कोई गलती नहीं है। इसका मतलब है वो व्यक्ति ईसा मसीह को जो पूर्ण रूप से इमिटेट करते हुए उसके अनुसार पवित्र जीवन जी रहा है, और हम भी उसके लिए बुलाया है, हम भी उसका लायक है। तो इस प्रकार जीने वालों को उस प्रकार का टाइटल बुलाना कोई गलती नहीं है। हम भी इसी प्रकार अगर जीवन जिएंगे, हम भी बोल सकते हैं हम भी पवित्र है, हम भी संत है। उस प्रकार का संत जीवन जीने के लिए ही हम लोगों को बुलाया है। तो कैथोलिक कलीसिया जितने भी ऐसे पवित्र जीवन जी रहे, बाइबल के अनुसार जी रहे हैं, उनको इस प्रकार का टाइटल से संत घोषित भी करता है। इसके बाद हमें मालूम है अन्य जो टाइटल्स है, पैट्रियार्क को जो बीटीट्यूड बोलना हो, या कार्डिनल्स को योर एमिनेंस बोलना हो, या बिशप्स को योर एक्सेलेंसी बोलना हो, इसका अर्थ है उस कलीसिया का अभी बिशप, उस क्षेत्र का, उस डायसिस का हेड है, अधिकारी है, वहां पर जो हिब्रू संस्कार के अनुसार, इजरायली संस्कार के अनुसार जो भी इस प्रकार कलीसिया के अधिकारियों को इस प्रकार का जो नाम से पुकारा है। किसी ने मेरे से पूछा दलाई लामा को भी हिज होलीनेस बोल रहा है। उनका जो धर्म है, उनका धर्म गुरु है, उनको यदि हिज होलीनेस या योर होलीनेस बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है हमारा संत पापा को इसी प्रकार बोल रहा है। ये एक गलत है। उस स्थान के अनुसार उनके लोग उन्हें संत मान रहा है, इसलिए उन लोग उनको हिज होलीनेस लिखा हुआ है। उनको अगर दलाई लामा को हिज होलीनेस लिखा, इसका मतलब ये नहीं है संत पापा को, या संत पापा को आदिम काल से आ रहा है, दलाई लामा के पहले से यही टाइटल है। संत पापा को टाइटल मिला, टाइटल हम लोग दिया, इसका ये मतलब नहीं है अन्य लोगों को नहीं देना है करके। इस प्रकार जितने भी बड़े बड़े धर्म गुरुओं को कुछ न कुछ टाइटल से ही बुलाया जाता है। उनका उस अधिकार, स्थान, मान, सम्मान के अनुसार इस प्रकार का टाइटल बुलाया जाता है। हम लोग देख सकते हैं बाइबल के अंदर केवल व्यक्तियों को नहीं, जैसे बिशप लोग हैं, कार्डिनल्स हैं, लोगों को कलीसिया का राजकुमार कहा जाता है। उस पोजीशन के अनुसार जो एमिनेंस में से जो सुपीरियर, जो अधिकारी है, उस प्रकार बाइबल के अंदर देख लिए उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 के अंदर जहां ईश्वर दर्शन दिया, उस जगह को पवित्र मानता है। पवित्र जगह बोलते, वो जगह, वो प्लेस पवित्र है। उसी प्रकार ईश्वर ने इस्राएलियों को चुना, इसलिए उसी पूरे इस्राएलियों को पवित्र जनता कहते हैं, पवित्र लोग हैं। उनको इस्राएल को पवित्र माना है। निर्गमन ग्रंथ 19:16 के अंदर लिखा हुआ है। उसी प्रकार निर्गमन ग्रंथ 28:43 में हम लोग पढ़ते हैं, जहां ईश्वर का निवास स्थान जो बनाया है, टर्बरनकल, जो पवित्र संदूक जो बनाया है, जहां 2 पत्थरों को रखा, वहां ईश्वर का जो पवित्र स्थान, फिलिंग प्लेस मानते थे। उस वस्तु को पवित्र मानते, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता था, इतना अधिक उसको पवित्र मानते थे। उसी प्रकार नबी यशायाह का ग्रंथ 48:2 में, आइज़ाया 48:2 में जेरूशलेम नगरी को पवित्र नगरी कहते हैं, पवित्र नगरी।
और लेवी ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 7 के अंदर जो प्रभु के लिए जो बलि अर्पित कर रहा है, उस बलि पशु के विषय में प्रभु स्वयं कह रहे हैं वो पवित्र है। यदि एक बलि पशु पवित्र है, ईश्वर के लिए समर्पित है, तो ईश्वर के लिए पूर्ण रूप से अपने घर बार सब कुछ त्याग कर प्रभु का सेवा करने वाले इन पुरोहित बिशप लोग क्यों नहीं पवित्र है? वो प्रभु के लिए अर्पित करने वाला वो बलि पशु पवित्र है करके। और रोमियो का पत्र अध्याय 1 में वाक्य 7 और अन्य कई जगहों पर जो आदिम कलीसिया के जो ईसाई लोग हैं उन सबों को पवित्र मानते हैं, पवित्र जनता संत लोग मानते थे। तो ये कोई भी इसका टिप्पणी कर रहा है, उल्ट पुल्ट बोल रहा है, वो उनके अज्ञानता के कारण है। बाइबल ये हमें बताता है हम सबों को पवित्र बनने के लिए बुलाया है। कब हम पवित्र बनेगा? संत बापा अपने आप को पवित्र नहीं कर सकता। संत पापा को हम पवित्र इसलिए बोल रहा है क्योंकि संत पापा में हम लोग ईसा मसीह को देख रहा है, मसीह से जुड़ा हुआ, ईसा मसीह में जुड़ा हुए व्यक्ति को, इसलिए हम लोग संत कहते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, अपने जीवन के लिए धन्यवाद दें, हर घड़ी हर पल हमारे साथ रहने के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे जीवन के साथ रहकर प्रभु ने जितना भी कार्य किया उसके लिए धन्यवाद दें। प्रभु का अनुग्रह आशीष हम सबों पर उतरे।